फिश, स्नेक, hen। अब इन तीनों के दरमियान प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्या इन तीनों में फेंस पाई जाती हैं? आप कहेंगे नो सर। क्या ये तीनों उड़ते हैं? आप कहेंगे नो सर। क्या ये तीनों एग देते हैं? तो यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक में बाज़ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो वाटर में रहती हैं। फिश तो होते हैं वाटर में, लेकिन hen जो है ये वाटर में नहीं रहती। सो बिकॉज ऑफ दैट एग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी अमंग दीज थ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे जो आपके एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पीए में तमाम के तमाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप एवेनेस का टेस्ट देंगे, आर्मी का टेस्ट देंगे, एयरफोर्स का टेस्ट देंगे, पीएमए का टेस्ट देंगे, सोल्जर का टेस्ट देंगे, जो भी टेस्ट आप देंगे पाकिस्तान में, ये ऐसे एमसीक्यूज़ है कि इससे कुछ ना कुछ पेपर्स में आते होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो एंड तक लाजमी से देखनी है और किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQs is airplane, bird, फिर फैन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम गिवन क्वेश्चन पर फोकस करें तो तीन चीज़ें दी गई हैं, एयरप्लेन, फिर बर्ड, फिर फैन। अब ये तीनों क्या फ्लाई करती है? अगर हम देखें तो एयरप्लेन बिल्कुल फ्लाई करता है, बर्ड भी फ्लाई करता है। क्या पंखा फ्लाई करता है? नो। क्या एरोप्लेन, बर्ड और फैन तीनों हाई है? नो। अब अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि सर बर्ड के तो फेदर हैं, क्या एरोप्लेन के फेदर हैं? नो। फैन के फेदर हैं? नो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन विंग। विंग भी पर को कहते हैं। देखिए एरोप्लेन की भी विंग होते हैं, बर्ड के भी विंग होते हैं और फैन के भी विंग होते हैं। तो विंग जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन तीनों वर्ड्स में कॉमन है। एक्सक्यूज नंबर 2 इज काउ, ह्यूमन बीइंग, गॉड। देन आगे हमने चूज करना है। अभी जो तीन वर्ड्स दिए गए हैं, काउ है, ह्यूमन बीइंग है, गॉड है, अब इन तीनों के दरमियान कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? क्या ये तीनों मैमल हैं? आप कहेंगे जी सर तीनों मैमल है। चले मैं कह देता हूँ ऑप्शन ए भी यहाँ पर दुरुस्त है। क्या इन तीनों का गोश्त हम खाते हैं? तो आप कहेंगे नो सर, तीनों का गोश्त हम नहीं खाते। क्या ये तीनों वेजिटेरियन है? तो आप कहेंगे नो सर, हाँ ये तीनों तो वेजिटेरियन नहीं है। अब यहाँ पर इसकी दो प्रॉपर्टीज कॉमन है, एक तो है ईट की प्रॉपर्टी और एक है मैमल की प्रॉपर्टी। अब ये तीनों खाते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए वो है मैमल। क्योंकि इसमें तीनों जो है इसके बॉडी पर बाल भी है, अपने बच्चों को फीड भी करते हैं और बच्चे पैदा भी कर रहे हैं। सो काउ, ह्यूमन बीइंग एंड गॉट और मैमल। क्वेश्चन नंबर 3 इज कवर, हाइड, कॉन्सील। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कवर भी किसी चीज़ को छुपाना, हाइड भी किसी चीज़ को छुपाना और कॉन्सील भी किसी चीज़ को छुपाना। बरी भी यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आ सकता है और डिस्क्रीज भी यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन बी और सी यहाँ पर दोनों गलत है। अब हमने बरी में और डिस्क्रीज में इसके लिए एक आंसर चूज करना है। तो अगर हम वोकैबुलरी पर फोकस करें तो इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल आंसर आता है वो है डिस्क्रीज, ना कि बरी। सो कवर, हाइड, कंसील एंड डिस्क्रीज हैव द सेम प्रॉपर्टी। एक्सक्यूज नंबर 4 इज नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों पार्ट हैं। आप कहेंगे जी सर पार्ट तो है। क्या ये सेंटेंस है, या लैंग्वेज है, या इंग्लिश है? तो वैसे तो ये चारों आंसर इसके लिए सूटेबल आ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर की बात करें तो वो आता है सेंटेंस। क्योंकि स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में हमारे पास नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है जॉन मार्क द होमवर्क। तो देखिए जॉन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मार्क्ड हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो गया और जॉन यहाँ पर एज नाउन भी है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? सेंटेंस के पार्ट हैं। एक्सक्यूज नंबर 5 इज पेन, केटल, टी पॉट, ब्लैंक। अब पेन, केटल, टी पॉट, क्या इसमें स्पाउट ये जो सुराख तीनों में है? आप कहेंगे नो सर। क्या तीनों मेटल्स है? तो आप कहेंगे जी सर मेटल तो है। क्या तीनों वाइट हैं? तो आप कहेंगे नो सर ये वाइट नहीं है। अभी जो मेटल का होना है, एक मेटल और एक हैंडल, ये दोनों आंसर्स ऐसे हैं जिसके लिए सूटेबल आते हैं।
लेकिन वही बात आ जाती है मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर की, तो वो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है वो है हैंडल। देखिए स्टूडेंट्स, केटल के साथ भी हैंडल है, चाणक्य के पास भी हैंडल है और पेन के साथ भी हैंडल है। तो द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी अमंग दीज इज हैंडल। नंबर 6 इज फिश, स्नेक, हिन। अब इन तीनों के दरमियान प्रॉपर्टीज क्या है? क्या इन तीनों में फेंस पाई जाती हैं? आप कहेंगे नो सर। क्या ये तीनों उड़ते हैं? आप कहेंगे नो सर। क्या ये तीनों एग देते हैं? तो यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक में बाज़ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो वाटर में रहती हैं। फिश तो होते हैं वाटर में, लेकिन हिन जो है ये वाटर में नहीं रहती। सो बिकॉज ऑफ दैट एग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी अमंग दीज थ्री। नंबर 7 इज टेलीफोन, लेटर, कंप्यूटर। अब टेलीफोन, लेटर और कंप्यूटर के दरमियान क्या ये वर्ड्स हैं? तो हाँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल वर्ड्स है। ईजी, तो ईजी तो नहीं है। क्या ये कम्युनिकेशन करवाती है? तो यस, ये कम्युनिकेशन करवाती है। क्या ये मीडियम है? तो नो। अब आपने कहा कि ऑप्शन बी जो है और डी ये दोनों तो गलत हैं। अब टेलीफोन, लेटर और कंप्यूटर तीनों इसमें वर्ड्स भी है, लेकिन इसका जो मेन काम है इनका है वो है कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से राब्ता करना। ये लेटर, टेलीफोन और कंप्यूटर का काम है। एक्सक्यूज नंबर 8 इज मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, कार। क्या इन तीनों के टेल है? आप कहेंगे नो। क्या इन तीनों के विंग्स हैं? आप कहेंगे नो, क्योंकि विंग सिर्फ एरोप्लेन में है। क्या इन तीनों में इंजन है? तो आप कहेंगे यस सर, इन तीनों में इंजन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 9 इज बेट्रे, डिसीव, ट्रिक। अब बेट्रे, डिसीव और ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना, और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन चीट। अब सिन भी आ सकता है, लेकिन सिन ज़रूरी नहीं है कि गुनाह हो। तो बेट्रे, डिसीव और ट्रिक ये तीनों आ जाते हैं चीट में। एक्सक्यूज नंबर 10 इज ट्रेन, बस और ट्रक। तो अब ये तीनों आयरन की भी तो बने हैं, तो आप कहेंगे सर आयरन भी तो सही है, इन्वेंशन भी है सही और स्पीडी भी है। लेकिन इधर इसका हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इन तीनों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नंबर 11 इज टेलीविजन, कैमरा एंड फिल्म। तो क्या इन तीनों को हम एंजॉय करते हैं? नो। क्या इन तीनों में पिक्चर है? यस, इसमें पिक्चर है। क्या इन तीनों में मूवीज़ है? नो। क्या इन तीनों में टेक्निक है? नो। अब मैंने मूवी पर क्यों नहीं किया? टेलीविजन में हम मूवी देखते हैं, अब फिल्म में भी हम मूवी देखते हैं, तो कैमरे में तो हम मूवी नहीं ना देख सकते, इसमें तो वीडियो होती ही नहीं है। तो टेलीविज़न, कैमरा और फिल्म इन तीनों में पिक्चर होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 12 इज मैन, एनिमल, फिश। अब इन तीनों के अमंग आपको कॉमन प्रॉपर्टी क्या लग रही है? टॉक। क्या ये तीनों बोलते हैं? नो। क्या इन तीनों के विंग्स है? नो। क्या इन तीनों के लेग्स है? नो। हाँ, मैन और एनिमल के लेग्स है, लेकिन फिर फिश के लेग्स नहीं है। तो इन तीनों में बोन्स पाए जाते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 13 इज इमोशन, फीलिंग्स, पैशन। तो अभी इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन सेंटिमेंट। वही बात आ जाती है वोकेबलरी की, लव, सेड और बिहेवियर भी आ जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर है टू द गिवन क्वेश्चन वो है सेंटिमेंट। एक्सक्यूज नंबर 14 इज एफ्लुएंस, वेल्थ, रिचेस। तो सुन ये देखिए, एफ्लुएंस, वेल्थ और रिचेस इन तीनों का ताल्लुक है पैसों से, यानी किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाना। तो गोल्ड और फेम ये भी इसके सही आंसर आ सकते हैं, हैप्पीनेस भी इसकी आंसर आ सकता है, लेकिन आपने सुना होगा कि पैसे जो है वो खुशी को नहीं खरीद सकती। तो इन तीनों का जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा प्रॉस्पेरिटी, यानी किसी चीज़ का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना। एक्सक्यूज नंबर 15 इज माउंटेन, चेयर, कारपेट। अब माउंटेन, चेयर, कारपेट ये नॉन लिविंग है, तो यस ये नॉन लिविंग है। क्या सॉलिड है? हाँ, ये सॉलिड भी है। क्या ब्यूटीफुल है? तो मैं भी हो सकती है ब्यूटीफुल है। क्या डिज़ाइन है? नो। तो आप कहेंगे सर कि सॉलिड भी है, ब्यूटीफुल भी है और नॉन लिविंग भी है। अब इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है वो है नॉन लिविंग, यानी चेयर, माउंटेन और कारपेट ये तीनों नॉन लिविंग है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे वर्बल एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, जो किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।